जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। भारत की इस पवित्र भूमि पर कई ऐसे पर्वत हैं जिनका वर्णन हमारे पुराणों में मिलता है, लेकिन गुजरात के जूनागढ़ में स्थित गिरनार पर्वत की महिमा सबसे निराली है। इसे रेवताचल के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि हिमालय से भी प्राचीन यह पर्वत सिद्धों, संतों और देवताओं का घर है। 9,999 सीढ़ियों की यह चढ़ाई केवल शरीर की शक्ति की परीक्षा नहीं, बल्कि यह आपकी अटूट श्रद्धा का प्रमाण है। आज के इस विशेष वीडियो में मैं आपको ले चलूंगा गिरनार की उन ऊंचाइयों पर जहां हवाओं में आज भी योगियों का आशीर्वाद महसूस होता है। चलिए इस दिव्य यात्रा का आरंभ करते हैं जय गिरनारी उद्घोष के साथ। हमारी यात्रा शुरू होती है गिरनार की तलहटी में स्थित भवनाथ से। यह भगवान शिव का प्राचीन मंदिर है। यात्रा शुरू करने से पहले हर भक्त यहाँ मत्था टेकता है। गिरनार की चढ़ाई अक्सर रात के 2 या 3 बजे शुरू की जाती है। अंधेरे में जब हजारों लोग हाथों में लाठी लिए और मुख पर जय गिरनारी का उद्घोष करते हुए ऊपर बढ़ते हैं तो वह दृश्य देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यहाँ की पहली 4,000 सीढ़ियां आपको प्राकृतिक सौंदर्य और प्राचीन पत्थरों के बीच से ले जाती है। रास्ते में मिलने वाले साधु सन्यासी आपको यह एहसास दिलाते हैं कि आप किसी साधारण पहाड़ पर नहीं, बल्कि एक तपोभूमि पर हैं। जैसे जैसे आप 5,000 सीढ़ियों के करीब पहुंचते हैं, ठंडी हवाएं आपका स्वागत करती हैं। यहाँ स्थित है माँ अम्बा का भव्य मंदिर। यह स्थान शक्ति का केंद्र है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ माता सती का हृदय गिरा था, जिससे यह एक अत्यंत जागृत शक्तिपीठ बन गया। यहाँ पहुंचकर भक्तों की आधी थकान तो माँ के दर्शन मात्र से ही मिट जाती है। यहाँ के दर्शन के बिना गिरनार की यात्रा अधूरी मानी जाती है। मंदिर की नक्काशी और यहाँ का वातावरण आपको प्राचीन भारत के गौरव की याद दिलाता है। अम्बा माता के दर्शन के बाद असली परीक्षा शुरू होती है। अब हम बढ़ रहे हैं गुरु गोरखनाथ टू की ओर। यह गिरनार का सबसे ऊंचा शिखर है। यहाँ गुरु गोरखनाथ जी ने वर्षों तक तपस्या की थी, लेकिन इस यात्रा का सबसे कठिन और सबसे पवित्र हिस्सा अभी बाकी है। गोरखनाथ टूक से भगवान दत्तात्रेय की चोटी तक जाने के लिए आपको लगभग 1,500 सीढ़ियां उतरकर भी उतनी ही खड़ी सीढ़ी फिर चढ़नी पड़ती है। अंत में आप पहुंचते हैं 9,999 सीढ़ी पर भगवान दत्तात्रेय के दरबार में। यहाँ त्रिदेव के अवतार भगवान दत्तात्रेय की चरण पादुकाएं हैं। यहाँ की शांति और ऊर्जा ऐसी है कि आपको लगेगा जैसे समय थम गया हो। भक्त यहाँ अपनी झोली फैलाकर प्रार्थना करते हैं और विश्वास है कि यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। गिरनार केवल हिंदुओं के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण भारतीय संस्कृति के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ सम्राट अशोक के शिलालेख भी मिलते हैं, जो इसकी ऐतिहासिकता को प्रमाणित करते हैं। यह पहाड़ आयुर्वेद की दुर्लभ जड़ी बूटियों का भंडार है। हमारे ग्रंथों में लिखा है कि कलयुग में भी कई सिद्ध महापुरुष यहाँ अदृश्य रूप से साधना करते हैं। महाशिवरात्रि के दौरान यहाँ होने वाला मृगी कुंड का स्नान और साधुओं का शाही जुलूस एक ऐसा अनुभव है जिसे हर व्यक्ति को जीवन में एक बार देखना चाहिए। भाइयों और बहनों, गिरनार की यह यात्रा हमें सिखाती है कि लक्ष्य चाहे कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, अगर मन में श्रद्धा और पैरों में साहस हो तो भगवान तक पहुंचा जा सकता है। 10,000 सीढ़ियां चढ़ने के बाद जो विजय का एहसास होता है वह अनमोल है। तो अगर आपको गिरनार पर्वत की ये यात्रा पसंद आई हो और इसके बारे में जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिए और कमेंट में जय गिरनारी जरूर लिखिएगा और हर हर महादेव भी जरूर लिखिएगा। मिलते हैं एक और नई यात्रा के साथ, एक और नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।